वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, हर महीने में आपके लिए मंथली हॉरोस्कोप लेके आता हूँ। पिछले कई महीनों से नहीं लेके आ पाया था, लेकिन अभी मेरी टीम आ चुकी है, कैमरामैन और एडिटर वगैरह, तो अब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि तुला लग्न वालों के लिए जो ये जुलाई का महीना रहेगा वो कैसा रहेगा। अब इसमें मैं टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलूँगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा। अब यहाँ जो है करियर में सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र ये आपके चतुर्थ भाव में स्टार्टिंग में रहेंगे, और मंगल बाद में पहले ही दिन आगे चल जाएगा, लेकिन सूर्य, बुध, शुक्र वगैरह आपके 10वें भाव में रहेंगे। तो आपको जो 11th का लॉर्ड 10वें भाव में है, तो आपको आपके नेटवर्क सर्कल से कुछ फ़ायदा हो सकता है, वहाँ से आपके बिजनेस में कुछ तरक्की हो सकती है। शुक्र आपके 10वें भाव में है, तो ऑर्थो से संबंधित कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। बुध आपके लगभग 8 जुलाई तक आपके 8 जुलाई लगभग 25 जुलाई तक आपके 10वें भाव में रहेगा। तो आपको भाग्य की मदद भी मिलेगी बिजनेस में। कुछ ट्रैवल संबंधित अगर आपके बिजनेस है तो उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि 9th का लॉर्ड 10th के भाव में है। तो ट्रैवलिंग संबंधित बिजनेस में भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। इसके बाद करियर में ओवरऑल ये है कि करियर में ग्रोथ की संभावना है, क्योंकि इस समय आपको ग्रह जो है मदद कर रहे हैं आपके करियर के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। तो हम बाकी के मुद्दे भी एक एक करके देख लेते हैं। तो अगर हम करियर के बाद देखते धन की स्थिति कैसे रहेगी, तो धन का जो लॉर्ड है वो आपका है मंगल। अब मंगल जो है पहले ही दिन वो 11वें भाव में जा रहा है, तो अब धन की संभावना बहुत अच्छी है। आपको नेटवर्क सर्कल से कुछ पैसा आ सकता है, दोस्तों को कोई मदद देने से वहाँ से भी कुछ पैसा आ सकता है। उसके बाद दूर बैठे हुए लोगों से आपको कुछ पैसा आ सकता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से संबंधित किसी चीज़ में पैसा आ सकता है। मंगल आपका 11वें भाव में है, तो आपको शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन से भी कुछ पैसा आ सकता है। बेसिकली आपको पैसे आने के बहुत अच्छे योग है। शुक्र, मंगल, बुध वगैरह जैसे ग्रह जो आपके 11 भाव में है, तो कोई एक्टिंग लाइन से उन्हें वहाँ से भी कुछ पैसा आ सकता है। तो इन जनरल जो है आपके इस महीने पैसे आने के बहुत अच्छे योग। अब धन की बात को छोड़कर अगर हम आगे की बात करें, आगे हम परिवार की बात करते हैं, तो परिवार जो है उसकी भी स्थिति ठीक ठीक है। आपको बस किसी न किसी तरीके से एग्रेशन से बचना है। आपको किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है। बेसिकली आपको किसी को भी एग्रेशन में जवाब नहीं देना है। आपको पेशेंस बनाए रखना है। अगर कोई आपसे उल्टी सीधी बात करता भी है तो भी आपको उसके साथ थोड़ा सा पेशेंस के साथ डील करना है। अगर आप मंगल से संबंधित गलती नहीं करोगे कि जो अचानक गुस्सा आके कुछ उल्टा सीधा बोलना, तो ये गलती अगर आप नहीं करोगे तो खास ऐसी पारिवारिक मामले में भी आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगी। अगर हम मैरिज लाइफ की बात करें तो 7th हाउस में आपके राहु और गुरु है। राहु 7th हाउस में है, तो अगर आप शादी करना चाहते हैं तो थोड़ा दिन रुक जाइए। 30 अक्टूबर के बाद में आप मैरिज वगैरह के लिए देख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में है तो अगले जो ये 3 महीने हैं, इस दरम्यान आपको जो है गुरु संबंधित उपाय जारी रखने चाहिए। आपको हल्दी के दूध का सेवन करना चाहिए। आपको इसके साथ आपको हल्दी की जो गांठ आती है वो आपको पीले कपड़े में बांध के खुद के पास रखनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। उसके बाद आपको समुद्र किनारे ज़्यादा से ज़्यादा बैठना चाहिए। ये राहु का उपाय है। और इसके अलावा आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि राहु और गुरु के जो सहयोग, मतलब जो करीब होने की वजह से जो खराब परिणाम है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो मैरिज संबंधित अगर ये प्रिकॉशन आप लेते हैं तो वो बेहतर रहेगा। उसके बाद अगर हम लव लाइफ की बात करें तो 11th हाउस में इतने ज़्यादा ग्रह जमा होने की वजह से लव लाइफ के अंदर भी कुछ प्रोग्रेस हो सकता है। इस माह में आपके नए प्रकरण शुरू हो सकते हैं, और जिनके पुराने ऑलरेडी चल रहे हैं उसमें भी कुछ अच्छा ये आ सकता है। कि मंगल शुक्र 11th हाउस में है, तो एनर्जी का जमावड़ा जो 11th हाउस में है वो इंडायरेक्टली 5th हाउस में भी अफेक्ट करता है। तो लव लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी चलेगी। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे सिचुएशन बेहतर दिखाई देती है। और हालांकि 5th का जो लॉर्ड है शनि, वो वक्री बैठा है, तो अगर कोई आपके साथ लॉयल नहीं है तो वो एक्सपोज हो सकता है। उसके बाद आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेने भी पड़ सकता है। तो शनि वक्री रहने की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आपकी
जो आप पार्टनर को आप खुद का समझ रहे थे, हो सकता है वो आपके सामने एक्सपोज होकर आ जाएगी, भाई ये बंदा सच में लॉयल या भाई ये बंदी सच में लॉयल थी या नहीं थी, वो आपके सामने आ सकता है। तो उसके लिए भी आपको मेंटली तैयार रहना ज़रूरी है। लव लाइफ की बात हो गई, मैरिज लाइफ की बात हो गई। अब हम ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स पे तो बोल ही चुके हैं, तो अब मैं मेरे हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि अभी टॉपिक्स वाइज तो मैंने कवर कर दिया है। केतु आपके फर्स्ट हाउस में, आपको जितना हो सके है इंट्यूशन पे काम करना चाहिए। आप अगर कुछ सोच के करने जाएंगे तो हो सकता है वो गलत चले जाए, आप लेकिन आप वही आपकी इंट्यूशन पे चले गए, आपको अचानक लगा कि अच्छा ये चीज़ करनी चाहिए थी और आपने कर दी, हाँ आपको लगा ये चीज़ हो जाएगी, अचानक ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि इंट्यूशन आपकी सही जाएगी। लेकिन आप अगर कुछ सोचेंगे लॉजिकली तो शायद वो आपका सही नहीं जाए, क्योंकि केतु जब तक ये फर्स्ट हाउस में मौजूद है तब तक वो आपके इंट्यूशन से संबंधित चीज़ों में आपकी मदद करेगा। तो आपकी इंट्यूशन के हिसाब से आपको चलना चाहिए, ना कि आपकी बुद्धि के हिसाब से। अगर आपको बुद्धि लगानी है तो दूसरे की लगाओ जिसके पास बुद्धि ज़्यादा है। आपके पास बुद्धि है लेकिन फिलहाल आपकी बुद्धि काम नहीं आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं शनि आपकी फिफ्थ हाउस में है, तो अगर स्पेकुलेशन करना भी चाहते हैं तो बहुत संभल के करिए, उसमें फ़ायदा तो है लेकिन बहुत ही संभल के स्पेकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ शनि वक्री अवस्था में रहने की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। राहु और स्पेकुलेशन से मेरा मतलब स्टॉक मार्केट का, तो राहु और गुरु जो है, मैंने राहु गुरु के उपाय अगर आप कर लेते हो तो मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है। बुध सूर्य वगैरह आपके 9th हाउस में जब पहले 15 दिन है तो आपको ट्रैवलिंग से कुछ बड़ा फ़ायदा हो सकता है 15 जुलाई तक। उसके बाद सूर्य बुध जो है वो सूर्य आगे चले जाएगा 10वें भाव में, तो आपको विदेश से संबंधित कारोबार में फ़ायदा होएगा। फिर जब बुध शुक्र मंगल सब 11वें भाव में चल जाएंगे तो आपको नेटवर्क सर्कल से फ़ायदा होगा, दूर के बैठे हुए लोगों से फ़ायदा होगा, विदेशी कंपनियों से फ़ायदा होगा, विदेश जाने से फ़ायदा होगा। मतलब जो लोग आपसे दूर बैठे हुए वहाँ से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने की संभावना दिखाई देती है। तो ओवरऑल जो है ये महीना अच्छा है। इस महीने में आपको बस केतु का और एक उपाय मुझे इस करना याद है कि आपको काले कुत्ते को रोटी खिलाना है, आपको सूर्य के उपाय करते रहना है, आपको ओम ग्लोनी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। इसके बाद मैंने राहु का आपको बताया कि आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। आप ये सब चीज़ें करते हुए चलते हैं। और शनि के लिए मैं बताता हूँ कि आपको आपके नौकर वर्ग के साथ अच्छा व्यवहार रखना है। उसके बाद आपको रास्ते पे अगर कोई भिखारी दिखता है तो उसके साथ आपको अच्छा व्यवहार करते हुए उसे भी कुछ पैसा देना है। तो ये सब अगर आप करते हुए चलते हैं, आप ये सब उपाय करते हुए चलते हुए, तो ये महीना बहुत ही अच्छा है। इस महीने में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।